like a Hellcat. किराज वहाँ सबके सामने आकर कहती है कि देखो मॉम, मुझे एक न्यू फ्रेंड मिला है। ये सुनकर सरकान एडा की तरफ देखने लगता है और कहता है मॉम, लेकिन मेलो जल्दी से वहाँ आकर बात को संभाल लेती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है। सरकान उससे पूछता है तुम्हारी बेटी? मेलो कहती है हाँ, और किराज भी ड्रामा करते हुए मेलो को मॉम बोलने लगती है और कहती है कि मॉम देखो मेरा न्यू फ्रेंड कितना अच्छा है। लेकिन सरकान जब भी मेलो को सस्पिशियस नजरों से देखने लगता है। मिसेस आइडन मेलो से पूछती है लेकिन तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? और फिर बहुत सोचकर मेलो बुराक की तरफ इशारा करती है और कहती है ये मेरा हस्बैंड है, और फिर जल्दी से बुराक को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर एडा सरकान से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर कमाल मिसेस आइडन से पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एडा से क्यों नाराज हो। मिसेस आइडन बताती हैं क्योंकि उसे सरकान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर मिस्टर कमाल कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है सरकान ने एडा को छोड़ा था, एडा ने नहीं, तो इन सब में एडा की क्या गलती है। मिसेस आइडन कहती है ये सब सरकान ने दिल से नहीं बोला था, और जब एडा उसे छोड़कर गई थी तो वो बहुत टूट गया था, और यहाँ तक कि उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था और महीनों तक ना वो किसी से मिलता था और ना ही बाहर जाता था। इसीलिए मैं एडा को कभी भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वजह से ही सरकान की वो हालत हुई थी। एडा भी सरकान से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम एक वर्कोहॉलिक हो, लेकिन तुम यहाँ रहकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? और मुझे लगता है ये सब तुम अपनी ईगो की वजह से कर रहे हो। ईगो वर्ड सुनकर सरकान उससे पूछता है कि कैसी ईगो? एडा उसे बताती है कि तुम्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही ना कि मैं तुम्हें यानी सरकान बोलत को कैसे भूल सकती हूँ। सरकान पूछता है कि तुम क्या सच में मुझे भूल गई हो? एडा कहती है हाँ, और अब सुन लिया ना तो यहाँ से चले जाओ प्लीज। सरकान कहता है नहीं, मैंने कुछ दिन और यहाँ रहने का सोचा है। एडा कहती है नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, और दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं। मिस डेनिस भी मिसेस आइडन से मिलती है और उन्हें बताती है कि सरकान और एडा दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, और इसीलिए सरकान कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने वाला है। ये सुनकर मिसेस आइडन सेफी से कहती हैं कि वो एडा के साथ काम करेगा और फिर उससे वही सब होगा। मिस डेनिस मिसेस आइडन से कहती हैं कि अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ रुक सकती हो। बाद में सरकान की न्यू असिस्टेंट की मुलाकात एडा से होती है और वो उससे पूछती है कि आपने सरकान को कहीं देखा है? एडा कहती है नहीं, और फिर पीना उसे बताती है कि मैं उनकी न्यू असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर एडा पीना को बताती है कि हाँ, मैंने भी पहले आर्ट लाइफ में काम किया था। और ये सुनने के बाद पीना एडा से पूछती है आपने भी वहाँ काम किया था, तो क्या आपके पास कोई एडवाइस है जो आप मुझे देना चाहोगी? एडा उससे कहती है कि मेरे पास बस तुम्हारे लिए एक ही एडवाइस है कि भाग जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो। ये सुनकर पीना उसे हैरानी से देखने लगती है और पूछती है लेकिन क्यों? एडा बताती है क्योंकि अपने लिए काम करने वालों को सरकान बहुत टॉर्चर करता है और वो बहुत कनिंग है। इनफैक्ट उसे ये लगता है कि सारी दुनिया उसके आगे पीछे ही घूमती है। कि तभी सरकान वहाँ आ जाता है और एडा को पीना से इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि पीना मेरी कजन है, यह अब्रॉड में रहती है और अपने समर ब्रेक में मुझे असिस्ट करने के लिए आई है। फिर करीम भी वहाँ आ जाता है और एडा बताती है कि ये करीम है, ये मेरा असिस्टेंट है, और सरकान से कहती है कि मैं चाहती हूँ हम एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें, तो इसीलिए तुम्हें कुछ काम हो तो तुम मुझे पीना के थ्रू बता देना, और मैं भी तुम्हें करीम के थ्रू मैसेज भिजवा दूंगी। बाद में एडा अपनी आंटी को बताती है कि सरकान यहाँ आया है। ये सुनकर एडा की आंटी उससे पूछती है लेकिन इतने साल हो गए तुम दोनों के ब्रेकअप को, तो सरकान तुम्हारे पीछे अब क्यों पड़ा है आखिर, और वो तुमसे क्या चाहता है? एडा कहती है सब वो अपनी ईगो की वजह से कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे भूल गई हूँ और वो ये रियलाइज करवाना चाहता है कि मैं आज भी उससे ही प्यार करती हूँ। कि तभी वहाँ किराज आ जाती है और एडा उससे कहती है कि हम सुबह जो गेम खेल रहे थे ना, हमें अभी उसे कंटिन्यू करना होगा। किराज कहती है तो इस हिसाब से मेलो मेरी मम्मी है? एडा कहती है हाँ। और फिर किराज के वहाँ से जाने के बाद एडा आंटी और मेलो से कहती है कि सरकान को तो पता भी नहीं है कि किराज उसकी बेटी है। ये सुनकर आंटी उससे कहती है कि अब बताने का क्या फायदा, अगर तुम्हें बताना चाहिए था उसे तो स्टार्टिंग में ही, और अब कोई फायदा नहीं है इस बात को बढ़ाने का, क्योंकि सरकान इस बात को कभी नहीं मानेगा, और इनफैक्ट तुम उसे ये सब बताओगी कैसे? एडा कहती है कि मैं उसे ये सब फेस टू फेस या कोई लेटर मेल लिखकर बता दूंगी, लेकिन मेलो और आंटी उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस आइडन भी अपने और मिस्टर कमाल के रिलेशनशिप का कन्फेशन एक लेटर पर लिखकर सरकान की कार में रख देती है, इस उम्मीद से कि वो इसे देख लेगा।
और सरकान भी एडा को परेशान करने के लिए कुछ प्लान्स बनाता है और फिर मिस डेनिस से बात करता है और उन्हें इस चीज के लिए कन्विंस करता है। और फिर बाद में मिस डेनिस एडा को बुलाती हैं और कहती हैं कि सरकान होटल के पीछे वाली बिल्डिंग्स भी रेनोवेट कर रहा है, इसीलिए तुम्हें अपने डिजाइन चेंज करने होंगे जो सरकान के डिजाइन से मैच करें। ये सुनकर एडा गुस्सा हो जाती है और उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं सरकान के साथ काम नहीं करना चाहती, और अगर आपको सरकान के साथ काम करना है तो आप अपना शेड्यूल उसके हिसाब से प्लान कर लो। लेकिन मिस डेनिस एडा की कोई बात नहीं मानती और कहती हैं कि तुम ही सरकान के साथ काम करोगी, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर एडा सरकान के पास आती है और कहती है जो तुम चाहते थे फाइनली वो हो गया। सरकान कहता है हाँ, और अब हम लोग एक साथ काम करेंगे। ये सुनकर एडा उससे कहती है मैं पहले वाली एडा नहीं हूँ। सरकान कहता है हाँ मैं जानता हूँ इस बात को, और चलो काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी पिरल सरकान को कॉल करती है और उससे झूठ बोलती है, कहती है कि कतर वाले प्रोजेक्ट में कुछ इमरजेंसी हो गई है और मुझे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें खुद पर्सनली ऑफिस आना पड़ेगा। सरकान कहता है ठीक है, और एडा से कहता है मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए हम बाकी का काम इस्तांबुल में ही करेंगे। ये सुनकर एडा मना कर देती है और कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, तुम मुझे अपने स्केचेस सेंड कर देना और मैं तुम्हें यहाँ से कर दूंगी। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके वहाँ से जाने के बाद सरकान कहता है तुम ऑफिस जरूर आओगी एडा। मेलो और किराज भी गेम्स खेल रहे होते हैं कि तभी किराज सरकान की कार में आके छुप जाती है और मेलो उसे ढूंढती हुई वहाँ आती है, और तभी उसकी नजर वहाँ रखे मिसेस एडन के लेटर पर जाती है। लेकिन उसे लगता है कि वो लेटर एडा ने लिखा है, और वो फिर उस लेटर को लेकर वहाँ से चली जाती है। बुराक भी एडा के पास आता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो एडा उससे बताती है कि सरकान ही किराज का डैड है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता। बुराक पूछता है लेकिन तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे हमेशा बस ये बताया कि किराज का डैड नहीं चाहता कि वो पैदा हो। एडा कहती है हाँ सरकान ऐसा नहीं चाहता था, और फिर वो उसे सरकान और उसकी बीमारी के बारे में सब बताती है और कहती है कि सरकान नहीं चाहता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर वो यही सब याद करने लगती है जब डॉक्टर ने आके बताया था कि सरकान का कैंसर ठीक हो गया है, और बताती है उसके बाद सरकान दोबारा से वर्कोहॉलिक बन गया था और इसी वजह से वो बार बार शादी के टॉपिक से भागने लगा था। और फिर उसने कहा कि हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। बुराक पूछता है लेकिन क्यों? एडा बताती है क्योंकि उसको लगता था कि मेरी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने काम से, और बताती है कि फिर हम लोग एक दिन सरकान की मॉम के घर गए थे लंच पर, जहां उन्होंने बोला कि अब उन्हें लगता है कि हमारे बेबीज हो जाने चाहिए, लेकिन सरकान ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे चाहिए। और फिर बताती है इसी बात पर हमारी लड़ाई होने लगी थी और वक्त के साथ साथ हमारी लड़ाई और झगड़े बढ़ने लगे। और फिर एक दिन सरकान ने वो करा जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसने मुझसे बोला कि उसे ब्रेकअप करना है और वो मुझे कभी नहीं देखना चाहता, और उसने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। बुराक पूछता और फिर तुम उसके बाद इटली चली गई? एडा कहती है हाँ, और मुझे वहाँ जाकर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बुराक पूछता है लेकिन तुमने कभी सरकान को इस बारे में बताने की कोशिश नहीं करी? एडा कहती है मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बच्चे नहीं चाहिए थे अपनी लाइफ में। सरकान भी ऑफिस जाता है और पिरल उससे कहती है कि मुझे कंफ्यूजन हो गई थी प्रोजेक्ट के बारे में, इसीलिए मैंने तुम्हें गलती से यहाँ बुला लिया। मिस डेनिस भी एडा के साथ लंच कर रही होती है और उससे बातों बातों में सरकान के बारे में इंफॉर्मेशन लेती हैं। बाद में मेलो आंटी के साथ एडा के पास आती है और लेटर के बारे में पूछती है। एडा बताती है ये मैंने नहीं लिखा, शायद मिस डेनिस ने लिखा होगा क्योंकि वो सरकान को पसंद करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सरकान भी बार बार एडा के डिजाइन को रिजेक्ट कर रहा होता है उसे ऑफिस बुलाने के चक्कर में, और ये देखकर एडा गुस्सा हो जाती है और सरकान से मिलने आने लगती है। सरकान भी ऑफिस में सबको जल्दी ऑफ दे देता है और एंगिन से कहता है कि तुम भी चले जाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ जब एडा ऑफिस आए तो उसके और मेरे अलावा कोई और ना हो। और फिर एडा ऑफिस आती है और सरकान से पूछती है कि सब कहाँ गए। सरकान उसे बताता है कि वो सब वेकेशन पर गए हैं। ये सुनकर एडा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। और फिर वो दोनों एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और कुछ स्केचेस भी बनाते हैं, और उसके बाद दोनों एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ एडा मन में सोच रही होती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और सरकान उसे देख के सोचता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है और इसे देख के मैं पागल हो रहा हूँ। और एडा भी सरकान को देखती है और सोचती है कि आज भी ये वैसा ही है और इनफैक्ट अपनी एज से भी ज्यादा यंग लग रहा है। और फिर अचानक से एडा की नजर अपनी मॉम के फ्लावर्स पर जाती है जिसके सीड उसने सरकान के ऑफिस की गैलरी में प्लांट किए होते हैं, और फिर वो उन्हें वहां जाकर देखती है और देखने के बाद खुश हो जाती है। फिर किराज एडा को कॉल करती है और एडा उससे बहुत प्यार से बात करती है, और ये देखकर सरकान जेलस हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि एडा किससे बात कर रही है।
और बाद में घर वापस आते टाइम एडा उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। सरकान उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी फ़ोन पर, क्या तुम्हारा कोई लवर है। एडा कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल करने का। सरकान पूछता है कि ये बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताओ है या नहीं। यह सुनकर एडा गुस्सा हो जाती है और सरकान की कार से उतर जाती है और सरकान भी उसके पीछे जाता है। बाद में होटल आने के बाद मिस जेनिस सरकान को होटल में देखती हैं और देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब एडा सही थी। और फिर सरकान को कल के लिए ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती हैं। सरकान कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा।